बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम्स में 10 एडवांस वर्ड्स को कवर करेंगे। ये पार्ट 9 है। आई होप आपने इससे पहले जो टोटल 80 वर्ड्स की वर्ड लिस्ट है उसे अच्छी तरह से बना के रिवाइज कर लिया होगा और आज आप 10 और उनमें ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव, इसे इंसूसियंस की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। दिस वर्ड इज कॉल्ड इंसूसियंस। इंसूसियंस नाउन का अर्थ होता है जब आप बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, काम होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं। यू आर डिस्प्लेइंग नॉनशलांस। नॉनशलांस कैजुअल इंडिफरेंस, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप बेपरवाह हैं, बेफिक्रे हैं। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द नाउन इंसूसियंस। लैक ऑफ कंसर्न है, कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न है, इनडिफरेंस है, आपको कोई चिंता ही नहीं है। सो लाइट हार्टेड कंसर्न है, बहुत ही थोड़ा बहुत कंसर्न है, ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द नाउन इंसूसियंस। इंसूसियंस का यूसेज देखते हैं। शी एंटर्ड into the board meeting with complete insouciance to the fact that she was late. तो उन्होंने जब प्रवेश किया, she was literally not at all bothered. वो concerned ही नहीं थी कि she was late for that important board meeting. Moving on to the next word, approbatory. Approbatory शब्द का अर्थ होता है जब आप अधिक प्रशंसा कर रहे होते हैं या आप कोई चीज़ को अपनी सहानुभूति दे देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं. So when you're expressing praise or approval, that is when we are using the adjective approbatory. इसका यूसेज देखते हैं. According to many, that isn't one of his best works, but her new novel has received generally approbatory reviews. That means even though ये उनका एक बहुत ही प्रख्यात वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर जो रिव्यूज़ आए हैं, जो लोगों के ओपिनियंस आए हैं, they have been approbatory. That means वो प्रशंसा कर रहे हैं या अप्रूव कर रहे हैं उस नॉवल को. Moving on to the next word, raconteur. raconteur शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छी तरीके से कहानियाँ सुना सकता है. जैसे कि अधिकतर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादू, नानी नानू को सोचते हैं कि दे आर ग्रेट raconteurs. सो raconteur नाउन का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज स्किल्ड, बहुत अच्छे हैं इन टेलिंग एनेक्डोट्स और स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं, कहानियाँ अच्छी तरह से समझा सकते हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में. इसका यूसेज देखते हैं. शी इज़ अ ग्रेट raconteur एंड हैज़ स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़. मतलब कोई भी चीज़ आप बता दीजिए तो वो एक एनेक्डोट एक छोटी सी उससे रिलेटेड बात या इंसिडेंट शेयर कर देंगी. सो शी इज़ अ ग्रेट raconteur एंड शी हैज़ स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, perspicacious. perspicacious शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि sagacious है, वाइज है, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही एस्ट्यूट है, बहुत अक्लमंद है, एस्ट्यूट है, शार्प विटेड है, निर्णय जो है ले सकता है क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ व्हेन एक्यूटली इंसाइटफुल एंड वाइज, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो डिसीजंस अच्छी तरह से ले सकता है, उनके लिए हम एडजेक्टिव perspicacious शब्द का प्रयोग करते हैं. इसका यूसेज देखते हैं. एनी perspicacious viewer would know the ending of that ostensible thriller. कि बोलने के लिए तो वो थ्रिलर थी, लेकिन कोई भी जो perspicacious होगा, शार्प विटेड होगा, astute होगा, sagacious होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसे तो पता ही चल गया होगा कि क्या उस पर्टिकुलर मूवी की एंडिंग है. Moving on to the next word, moribund. moribund शब्द का अर्थ होता है when you are coming towards excessive या एक terminal decline की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बहुत ही एल कर रहे हैं, ailing है, dying है. That is when we are using the adjective moribund. और क्योंकि ailing है, dying है, therefore you are lacking the vigor or vitality. इस adjective का अर्थ होता है declining rapidly और losing all momentum. जब आप point of death पे आ गए हो, dying एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है. तो टर्मिनल डिक्लाइन हो रहा है, सब नीचे ही आता जा रहा है, बिल्कुल टर्मिनली नीचे ही सब आ रहा है. यू आर डाइंग, यू आर एलिंग, लैकिंग इन वाइटैलिटी एंड विगर. इसका यूसेज देखते हैं. द पीस टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज आर मोरिबंड स्पेशली पोस्ट द रीसेंट डेवलपमेंट्स. रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद दो कंट्रीज के बीच में जो पीस संबंध है वो अब टर्मिनल डिक्लाइन पे है. दे आर डाइंग. That actor is trying very hard to revive his moribund career. वो जो एक्टर हैं अपने moribund डिक्लाइनिंग करियर को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिवाइव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड हेल। हेल के कई मीनिंग्स है, लेकिन अधिकतर हेल जो वर्ब का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं दैट यू आर सेलिब्रेटिंग दैट थिंग, यू आर enthusiastically approving और acclaiming that thing. फॉर एग्जाम्पल ये एक कैरिकेचर है हेल मोगैम्बो. सो हेल का अर्थ होता है जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप इतनी ज़्यादा उस चीज़ को आइडलाइज़ कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर एक कॉज को इतना आइडलाइज़ कर रहे हैं दैट यू हेलिंग. इसका यूसेज देखते हैं जिसके थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा. सो enthusiastically acclaiming or celebrating something. Those school superstar athletes are hailed as the next big thing, but very often they flop on the professional front. तो स्कूल में जो एक दो खिलाड़ी होते हैं उनको everyone hails them as next big thing कि वो सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन प्रोफेशनल में जब वो बाहर निकल जाते हैं स्कूल से तो देन दे फ्लॉप मिजरेबली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड प्रोबिटी. प्रोबिटी शब्द का अर्थ होता है जब आपके पास बहुत अच्छे ऊंचे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं. यू हैव अनसलीड इंटेग्रिटी. अनसलीड दैट मीन्स कि कभी भी उस इंटेग्रिटी के ऊपर कोई मिट्टी नहीं लगी है. व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, द क्वालिटी ऑफ हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, आप बहुत सच बोलते हैं, हमेशा सत्यवादी हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द नाउन प्रोबिटी. इस नाउन का अर्थ होता है कि आपके मॉरल्स बहुत अपराइट हैं. यू हैव अनसलीड इंटेग्रिटी. इसका यूसेज देखते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द आइडियल पॉलिटिशियन वुड हैव द प्रोबिटी टू लीड. जो आइडियल पॉलिटिशियन है, जो एकदम सही होना चाहिए, ही शुड हैव द प्रोबिटी. ऑनेस्टी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि ही कैन लीड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड शार्लटन. शार्लटन शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को धोखा दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कि फॉल्सली क्लेम करता है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज या स्किल है. सो एक तरह का प्रिटेंडर, एक इम्पोस्टर. हुडविंकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो आपने याद रखना है. दैट्स ऑल्सो एन एडवांस्ड वर्ड. हुडविंकिंग का अर्थ होता है धोखेधड़ी करना, और हुडविंकर जो है ये एक एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग हो जाएगा शार्लटन का. जब आप फेक कर रहे हैं, आप किसी को ड्यूप कर रहे हैं, आप एक तरह के कॉनमैन हैं. ट्रिकस्टर, फ्लैम्बोयेंट डिसीवर, आप किसी को डिसीव कर रहे हैं. वन हु इज़ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स विथ ट्रिकरी, आप ट्रिक्स के द्वारा, झूठ बोल के, जोक्स के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द नाउन शार्लटन. इसका यूसेज देखते हैं. द फेमस स्पिरिचुअल गुरु टर्न्ड आउट टू बी अ शार्लटन. वो जो बहुत ही प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरु थे वो एक्चुअली एक धोखेबाज पर्सन थे. सो ही वाज अ शार्लटन और अ हुडविंकर. दैट इज़ व्हाट वी कैन यूज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड प्रोविडेंट. प्रोविडेंट शब्द का अर्थ होता है जब आप अपने फ्यूचर को देख के बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, आप कॉशियस होते हैं, आप प्रैग्मेटिक हैं और आप सेव करते हैं. दैट इज़ हाउ वी आर हैविंग प्रोविडेंट फंड का नाम भी. सो प्रोविडेंट एडजेक्टिव का अर्थ होता है जब आप प्रेपरेशन करते हैं अपनी फ्यूचर की, यू आर वेरी केयरफुल, आप बहुत एकदम सावधान रहते हैं विद रिगार्ड्स टू अपने इंटरेस्ट को लेके, और आप प्रोवाइड करते हैं अपने फ्यूचर के लिए. अपने फ्यूचर के लिए आप आराम से धनराशि या अपने फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए आप आराम से एक तरह का प्रॉपर रिजर्व प्रिपेयर करके रखते हैं. इसका यूसेज देखते हैं. इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल टू बी प्रोविडेंट विदाउट बीइंग माइजरली. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने फ्यूचर का बचाव कर रहे हैं तो आपको कंजूसी दिखानी है. अगर आप सावधानी से अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टिल यू कैन बी प्रोविडेंट, यू कैन बी फ्यूचर रेडी. सो जब आप प्रोविज़न बना लेते हैं अपने फ्यूचर के, ये इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड है प्रोविडेंट के. प्रूडेंट, फ्रुगल, फार साइटेड, आप दूर की सोच रहे हैं. जुडिशियस, आप अच्छी तरह से एक पर्टिकुलर जो फाइनेंस है, पिक्यूनियरी जो चीज़ है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. यू आर वाइज, यू आर सगेशियस एंड यू आर थ्रिफ्टी, आप अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड लुगुब्रियस. लुगुब्रियस एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत दुखदाई है, पर्टिकुलरली सॉन्ग के लिए. ऐसा है कि आपको रोना दिला रहा है. सो समथिंग दैट इज़ एक्सेसिवली मॉर्नफुल, एकदम आपको सोरोफुल बना रहा है, मॉर्नफुल बना रहा है. दैट यू आर लमेंटिंग, कि आप लमेंट कर रहे हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव लुगुब्रियस, एक्सेसिवली मॉर्नफुल. इसका यूसेज देखते हैं.
The lugubrious songs at the funeral made everyone melancholic in the small church. जो mournful songs थे, जो रो रहे थे, lament कर रहे थे, उस तरह के जो गाने थे, वो funeral पे चर्च में सबको ही उसने दुख दे दिया, melancholic बना दिया. Lugubrious जब excessively कोई चीज़ mournful हो रही है. यहाँ पर हम लोगों ने 10+ एडवांस्ड वर्ड्स को रिवाइज़ किया पार्ट 9. आई होप अभी आपके पास पूरी जो लिस्ट है वो 90 वर्ड्स की बन गई होगी. इन्हें आपने थारली रिवाइज़ करना है. और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.